अगर मैं पूछूं कल इस टाइम तुम क्या कर रहे होगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस इजी ट्रिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश इन हिंदी। अभी हमने फ्यूचर टेंस का बेसिक कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। एग्जाम्पल, आई विल बी वर्किंग। मैं काम कर रहा होगा, आई विल बी वर्किंग। इसके यूज देखिए, यूज कब करते हैं? जब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा। जब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा, ऐसे कंडीशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। मैं 10 बजे काम कर रहा होगा। मैं 10 बजे काम कर रहा होगा। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू फ्यूचर में चल रहा होगा, है ना? फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। मैं 10 बजे काम कर रहा होगा, है ना? इस तरह के सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर रखता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले ऑफिस इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं। मैं 10 बजे मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। आई विल बी अटेंडिंग ए मीटिंग एट 10 AM। वह कल प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी। शी विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुमारो। हम शाम को प्लान डिस्कस कर रहे होंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द प्लान इन द इवनिंग। वह रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे। दे विल बी प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। वह क्लाइंट से बात कर रहा होगा। ही विल बी टॉकिंग टू द क्लाइंट। इसी तरह डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैं आज रात टीवी देख रहा होगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट। वह खाना बना रही होगी। सी विल बी कुकिंग फूड। आप स्ट्रक्चर पर फोकस करना। या हम कल ट्रेवल हम कल ट्रेवल कर रहे होंगे। वील बी ट्रेवलिंग टुमारो। वह बाहर खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग आउटसाइड। वह सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, आप स्मूथली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। या कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे बोल देंगे आई विल बी गो। ये गलत है। यहां गो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके साथ आईएनजी लगेगा। आई विल बी गोइंग। विल बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ही आता है। विल बी के बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ही आता है। आई विल बी गोइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी वॉकिंग, आई विल बी टॉकिंग। या इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आइए स्ट्रक्चर का क्विक रिवीजन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप प्रैक्टिस करो। देखिए कमेंट बॉक्स में मैं कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दूंगा, कंप्लीट आपको करना है। आप कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए आई विल बी लर्निंग इंग्लिश डेली। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश डेली। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इस टेंस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। या तो पहले हम लोग कल क्या सीखेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस निगेटिव सेंटेंसेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप इंप्रूविंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।